हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल दैट इज प्रियंका मैथ्स। तो आज से हम क्लास 4 का ओलंपियाड का फुल कोर्स स्टार्ट करेंगे। हम सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे एंड उसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे सो दैट जब आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आपको वो हेल्पफुल हो, इजी हो। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सेंस एंड न्यूमरेशंस। तो नंबर्स क्या होता है, नंबर्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, व्हाट इज नंबर्स। तो बेसिकली नंबर्स का अगर हम लोग डेफिनेशंस देखें तो नंबर्स क्या है, नंबर्स आर द वर्ड्स एंड सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग अ काउंट बाय विच वी एक्सप्रेस डेट, टाइम, पोजीशन, क्वांटिटी एक्सेट्रा। सो नंबर्स आर व्हाट, नंबर्स को हम लोग या तो वर्ड्स के फॉर्म में या फिर सिंबल्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट व्हाट, टू रिप्रेजेंट एनी टाइम, पोजीशन या क्वांटिटी बताने के लिए हम नंबर्स का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए सिंपल सा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने आपको पूछा कि व्हेन इज योर बर्थडे। सो आप मुझे क्या बोलोगे कि आपका बर्थडे, आप एक डेट बोलोगे, एक पर्टिकुलर डेट बोलोगे। सपोज आपने कहा 20 मई को मेरा बर्थडे है, तो 20 क्या है, एक पर्टिकुलर डेट है, एक पर्टिकुलर नंबर है 2020। सपोज मैंने आपसे पूछा कि व्हेन यू गो टू स्कूल, तो आप क्या बताओगे, एक टाइम बताओगे जब आप स्कूल जाते हो। आप ये तो नहीं बोलोगे कि हाँ भाई मैं सुबह में स्कूल जाता हूँ या दोपहर में स्कूल जाता हूँ। आप एक पर्टिकुलर टाइम बोलोगे कि हाँ मैं मॉर्निंग में 8 o'clock को स्कूल जाता हूँ। 8 o'clock क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम बता रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम बता रहा है जब आप कहीं जा रहे हो। 8 क्या है, एक नंबर है। तो नंबर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम, पोजीशन या क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज मैं मार्केट जा रही हूँ और मुझे वहां पे कुछ खरीदना है, तो मैं ऐसे तो नहीं कह सकती कि भाई मुझे ये एप्पल दे दो। मुझे क्या बोलना होगा वहां पे, मुझे ये कहना होगा कि भाई मुझे कितना एप्पल चाहिए, 1 kg चाहिए। तो 1 क्या है, 1 एक नंबर है जो एप्पल की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे कितने क्वांटिटी में एप्पल खरीदना है। तो 1 क्या है, दैट इज अ नंबर एंड विच रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ एप्पल आई वांट टू बाय। तो नंबर्स का जो है, नंबर्स का सिर्फ मैथ्स में यूटिलाइजेशन नहीं होता है बल्कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी उसका बहुत ही ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। डे टू डे लाइफ में भी कोई हमें अगर टाइम पूछ दे तो हम एक नंबर में उन्हें बताना पड़ता है कि यस नाउ इट इज 12 o'clock या 1 o'clock। ये हमें एक नंबर में उन्हें बताना पड़ता है। कोई हमसे हमारा बर्थडे पूछ रहे तो हमें एक नंबर में उन्हें अपना डेट बताना पड़ता है कि 20 मई को हमारा बर्थडे है या 15 मई को हमारा बर्थडे है। तो ये क्या है, एक नंबर में हमें कुछ बताना पड़ता है। या अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो भी हमें क्या करना है, वहां पे नंबर्स का यूज करना पड़ता है। तो नंबर्स बेसिकली सिर्फ मैथ्स में नहीं बल्कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। This was all about the introduction of numbers. Now let us move to the next topic, that is how can we write a number or read a number. अगर हमें कोई बोलेगा नंबर लिखने के लिए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंपली हम लोग कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on. In this way we will read a number and write a number. अब ये जो नंबर हमने लिखा है इसको हमने सिंबल्स के फॉर्म में लिखा है। ये नंबर्स को हमने सिंबल्स के फॉर्म में लिखा है। अब इसी नंबर्स को अगर हमें वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ONE1 TWO2 THREE3 FOUR4। तो ऐसे हम लोग वर्ड्स के फॉर्म में नंबर्स को लिख सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है, दीज आर न्यूमरल्स। These are numerals। अब इसको हम लोग न्यूमरल्स क्यों बोलते हैं, सो न्यूमरल्स आर द नंबर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। किसी भी नंबर को जब हम लोग सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरल्स बोलते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 3 5 6 8 और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे जो है कितने सिंबल्स है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 सिंबल्स है, टोटल 4 सिंबल्स है। कौन से सिंबल्स है, एक है 3, नेक्स्ट है 5, नेक्स्ट है 6 एंड देन 8। सो हियर आर 4 सिंबल्स दैट इज 3 5 6 8 एंड ईच सिंबल का एक प्लेस वैल्यू है, एक प्लेस वैल्यू दिया गया है। हर एक सिंबल का प्लेस वैल्यू क्या होता है वो हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे, बट हर एक सिंबल का हर एक डिजिट का एक प्लेस वैल्यू है। एंड जब हम नंबर्स को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरल्स बोलते हैं। सो द नंबर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ सिंबल्स आर नोन एज न्यूमरल्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमरेशन सिस्टम। सो व्हाट इज न्यूमरेशन सिस्टम?
सपोज यू हैव अ बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स, आपके पास एक बास्केट है, उसमें बहुत सारे एप्पल्स रखे हुए हैं, आपको नहीं पता कि कितने एप्पल्स है उसमें। तो अगर आपको वो एप्पल्स किसी को सेल करना है, या फिर अगर कोई आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी एप्पल्स यू हैव इन द बास्केट्स, आपको किसी को उसकी क्वांटिटी बतानी है कि कितने एप्पल्स है आपके पास बास्केट में, तो ये सारे सिस्टम्स को, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने के लिए, ये सारी चीजों को बताने के लिए हमें न्यूमरेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। न्यूमरेशन सिस्टम इज बेसिकली टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी, किसी भी चीज की क्वांटिटी बताने के लिए हमें न्यूमरेशन सिस्टम की जरूरत होती है। नाउ न्यूमरेशन सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम को हम लोग हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम भी बोलते हैं। ना पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से हम किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू कैसे देंगे। सपोज यहाँ पे मैंने लिख लिया है 1, तो 1 क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है इसलिए इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, वंस प्लेस। ओके, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा वंस प्लेस, या फिर यूनिट प्लेस या जीरो प्लेस। हम तीनों में से कोई भी चीज बोल सकते हैं। बहुत सारी जगह पे यूनिट प्लेस बोला जाता है, बहुत सारी जगह पे वंस प्लेस बोला जाता है। नाउ अब अगर मैंने 1 में एक 0 ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, मेरा ये 10 हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, मैं राइट हैंड साइड से इसको प्लेस वैल्यू देना स्टार्ट करूंगी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये तो वंस प्लेस पे है, एंड ये 10 क्या हो जाएगा, ये टेंस प्लेस पे हो जाएगा। ये 10 क्या आ जाएगा मेरे टेंस प्लेस पे हो जाएगा। तो क्या तो 1 मेरा कौन से प्लेस पे स्टैंड करता है, टेंस प्लेस पे स्टैंड करता है। अगेन मैंने यहाँ पे अगर 2 0 डाल दिया है, 2 0 ऐड कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वंस प्लेस पे, ये हो जाएगा टेंस प्लेस पे, एंड ये क्या हो जाएगा मेरा 100 प्लेस पे हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो क्या आ जाएगा, वो 100 प्लेस आ जाएगा। 100 प्लेस पे मेरा 1 स्टैंड करता है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को प्लेस वैल्यू देते हैं कि नंबर्स जो है वो कौन से प्लेस पे स्टैंड करता है। सो हियर इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस क्या होता है कि सबसे पहले आता है हमारा वंस प्लेस, देन टेंस प्लेस, then 100 place, then 1000 place, then 10,000 place, then lakhs, then 10 lakhs, crores, 10 crores, arab, 10 arab, and then kharab, 10 kharab. सो इन दिस वे जो भी नंबर हमें दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग उसको न्यूमरेशंस देंगे, उसको प्लेस वैल्यू देंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसे हम लोग क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू देते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया है, तो यहाँ हमने एक बड़ा सा नंबर ले लिया है और इसे हमें प्लेस वैल्यू देना है। तो हम लास्ट के डिजिट से प्लेस वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा वंस प्लेस पे, ये हो जाएगा मेरा टेंस प्लेस पे, next is on 100 place, next 1000, next 10,000, lakhs, next 10 lakhs, crores, 10 crores, arab, 10 arab। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, हर एक नंबर को, हर एक डिजिट को एक प्लेस वैल्यू दे दिया है। अब मैं इसको कैसे रीड करूंगी, और या फिर इसको कैसे राइट करूंगी। सो लेट अस सी कैसे रीड करेंगे इसको। ये जो 23 है ये क्या है, 10 अरब एंड अरब के पोजीशन पे है, तो कैसे रीड करेंगे 23 अरब। अब 05 क्या है, 05 10 करोड़ एंड करोड़ के पोजीशन पे है, तो इसको कैसे हम लोग रीड करेंगे 5 crores। अब 74 क्या है, 10 lakhs एंड लैक्स के बीच में है, 10 lakhs एंड लैक्स के पोजीशन पे है, तो इसको कैसे हम लोग रीड करेंगे 74 lakhs। 89 क्या है, 1000 एंड 10,000 के पोजीशन पे है, तो 89,000। 1 क्या है 100 के पोजीशन पे है, 5 10s के पोजीशन पे है, एंड 4 इज एट 1s पोजीशन। सो हाउ विल वी रीड इट, 23 अरब, 5 crore, 74 lakhs, 89,154।
कैसे हमने इसको रीड किया है? 23 अरब 5 crore 74,89,154। ऐसे हमने क्या किया है? रीड किया है। ये अरब का है, क्रोर्स, लैक्स, थाउजेंड एंड दिस इज 100, टेंस एंड वंस प्लेस। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? हाउ विल बी रीड इट एंड हाउ विल राइट इट? 23 अरब 5 crores 74 lakhs 89 thousand 100 and 54. We will read it as 23 Arab 5 crores 74 lakhs 89,154. In this way we will write the numbers and read the numbers in Indian system of numerations. I hope आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है? तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी हम लोग नंबर्स को क्या है? प्लेस वैल्यू देते हैं। नाउ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी आपका जो वंस पोजीशन पे जो नंबर रहेगा उसको हम लोग वंस बोलते हैं। टेंस पोजीशन पे जो नंबर रहेगा उसको हम लोग टेंस बोलेंगे। नेक्स्ट 100 पोजीशन पे 100 बोलेंगे, 1000 पोजीशन पे 1000 बोलेंगे, 10,000 पोजीशन पे हम लोग 10,000 बोलेंगे, सेम एज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में यहां से हमारा सीन चेंज हो जाता है। 10,000 के बाद जो है, 10,000 के बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आएगा 100,000। यहाँ पे जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लैक्स आ जाता था, पर यहाँ पे लैक्स ना आके 100,000 हो जाएगा। ओके, 100,000 के बाद क्या हो जाएगा? मिलियंस। ओके, उसके बाद क्या आएगा? 10 मिलियंस, देन 100 मिलियंस। 100 मिलियंस के बाद क्या आ जाएगा? बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। इंडियन सिस्टम के जैसा ही है। वंस प्लेस को हम लोग वंस वैल्यू देते हैं, टेंस प्लेस को हम लोग टेंस वैल्यू देते हैं, 100 को 100, 1000 10,000। नाउ 10,000 के बाद इंडियन सिस्टम में क्या आता था? लैक्स, बट यहाँ क्या आ रहा है? 100,000। इंडियन सिस्टम में आता था लैक्स, बट यहाँ आ रहा है 100,000। अगेन इंडियन सिस्टम में 100 लैक्स के बाद आता था 10 लैक्स, बट यहाँ क्या आ रहा है? मिलियंस, देन 10 मिलियंस, again 100 millions, next billions, 10 billions and 100 billions. तो this is all about international system of numerations. अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से प्लेस वैल्यू देते हैं। तो यहाँ हमने फिर से एक बहुत बड़ा एग्जांपल ले लिया है एंड इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से प्लेस वैल्यू देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से स्टार्ट करते हैं लास्ट डिजिट से। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? वंस प्लेस पे। नेक्स्ट 3 क्या आ जाएगा हमारा? टेंस प्लेस पे। 6 आ जाएगा हमारा 100 प्लेस। 9,000। 2 विल कम ऑन 10,000 प्लेस। अब 9 क्या? नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट डिजिट है 9, ये कौन से पोजीशन पे आएगा? लैक्स या 100,000। तो ये आ जाएगा, हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से इसको प्लेस वैल्यू दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा 100,000। नाउ 5, 100,000 के बाद हमारा क्या है? मिलियंस। तो 5 आ जाएगा हमारे मिलियंस पे। 7, 10 मिलियंस। 8, 100 मिलियंस। 4 बिलियंस।
billions, and again last will be on 100 billions position. तो अब क्या है 1, 6 and 4. These 3 digits are in the period of billions. Now 8, 7, 5. These 3 digits are in the period of millions. 9, 2, 9. These 3 are in the periods of thousand. Again 6 is on 100 position, 3 is on 10th position and 5 is on 1st position. Okay. अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से इसको रीड करते हैं. सो हाउ वी विल रीड इट. 164 billions, 164 billions, 875 billions, 875 billions, 929,635. कैसे हम लोग इसको रीड करेंगे. 164 billions, 875 millions, 929,635. ओके. अब हमने यहाँ पे देखा कि हमने इसको कैसे रीड कर सकते हैं. अब हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं. हाउ वी विल राइट इट. तो यहां मैं लिखती हूं 164 billion 875 million 635. तो कैसे हमने इसको लिख लिया है. 164 billion 875 million 929,635 according to International System of Numerations. Now I hope आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस अच्छे से समझ में आया होगा. एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस दोनों में आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि दोनों में हम लोग प्लेस वैल्यू या नेमिंग कैसे करते हैं किसी भी नंबर्स को. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Our next topic is what is face value of a digit and what is the place value of a digit. अभी हमने place value देखा कि हमने इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से नंबर्स को कैसे place value दिया है. सपोज अब यहाँ पे हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 3, 5, 4, 6. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 5 का जो है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बताइए, तो प्लेस वैल्यू तो अभी हमने सीखा है. तो प्लेस वैल्यू कैसे देंगे हम लोग 5 को. यहां से स्टार्ट करेंगे. दैट इज 6 इज एट 1st पोजीशन, 4 क्या है 10th पोजीशन पे है एंड 5 क्या है 100 के पोजीशन पे है. तो 5 क्या आ जाएगा 5 into 100 दैट इज 500. तो 5 इज ऑन विच पोजीशन. प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा 100 पोजीशन. 100 पोजीशन पे 500 है. सो दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5. अब अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5 का मुझे फेस वैल्यू बताइए, तो क्या होगा. फेस वैल्यू क्या होता है जैसा आपको दिख रहा है सेम एज इट इज. ओके. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 विल बी 5 इटसेल्फ. वो नंबर इटसेल्फ उसका फेस वैल्यू है. तो फेस वैल्यू ऑफ 5 क्या हो जाएगा 5. द नंबर इटसेल्फ जो हमें दिख रहा है वही उसका फेस वैल्यू है. एंड प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा. प्लेस वैल्यू हो जाएगा 500, क्योंकि जब हमने इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसका न्यूमरेशंस किया तो 5 हमारा कौन सी पोजीशन पे आया है 100 पोजीशन पे आया है. तो 5 क्या हो जाएगा 500. इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 500 एंड फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 5.
क्योंकि 5 हमें 5 के जैसे ही दिख रहा है, 5 हमें कुछ और तो नहीं दिख रहा है, 5 के जैसे ही दिख रहा है, तो जो हमें दिख रहा है that itself is the face value of the digit. Okay, that itself is the face value of a digit. So this is all about face value and place value of a digit. होप आपको समझ में आया होगा. Now let us move to the next topic, that is expanded form. अब expanded form क्या रहता है? किसी भी नंबर्स को expand करना, उसका expand करना, इसका expansion करना. अब सपोज यहाँ पे नंबर्स आपको दिए जाएंगे 1, 5, 3, 6, 8, 4, 1, 2. ओके, सो सपोज ये नंबर दिए गए हैं और आपको कहा जाएगा कि इसको एक्सपांडेड फॉर्म लिखिए. तो आप कैसे लिखोगे? हम लोग फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं. तो 1 को मैं एज इट इज लिखती हूँ इनटू 1. अब नेक्स्ट में क्या करती हूँ, यहाँ से काउंट करती हूँ कि कितने डिजिट्स है 1 को छोड़ के. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स है. बस यहाँ पे 7 जीरो ऐड कर देना है. 1 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7. ये क्या हो गया हमारा एक्सपांडेड फॉर्म. ओके, नाउ प्लस अब 5 लिख देती हूँ मैं नेक्स्ट डिजिट. 5 इंटू 1. नाउ 5 को छोड़ के 1 एंड 5 को छोड़ के कितने डिजिट्स मेरे बच गए हैं? तो 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ 6 0 दे देती हूँ. 1 2 3 4 5 6. नाउ नेक्स्ट प्लस 3 इंटू 1. कितने डिजिट्स बच गए मेरे? 1 5 3 को छोड़ के 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे मैं 5 0 दे देती हूँ. 1 2 3 4 5 प्लस 6 इंटू 1 1 2 3 4. सो 1 2 3 4. एक एक जीरो रेड्यूस होते जा रहे हैं यहाँ पे. 8 इंटू 1 1 2 3 1 2 3. नेक्स्ट प्लस 4 इंटू 1 1 2. सो हियर 1 2 प्लस 1 इंटू 1 0 प्लस लास्ट हमारा सिर्फ एक ही डिजिट बच रहा है, डेट इज 2. तो 2 को हम लोग एज इट इज लिखेंगे. सो दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 1 5 3 6 8 4 1 2. ओके, एक्सपांडेड फॉर्म में हमें क्या करना है? हमें सिंपली 1 लिख देना है इनटू जितने भी नंबर्स बच गए हैं उसको क्या करना है 1 लिख के उतने जीरोस दे देने हैं. बस दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ that number. Now since the video is going too lengthy, we will stop the introduction part here itself, and next introduction part of rest of the topics will continue in the next video. तो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा what is numbers और numbers का हमारे day to day life में क्या use है. Then we have seen what is numerals. Then we have seen what is the meaning of numerations of system. Then what are the types of numeration of system, that is Indian system of numerations and international system of numerations. Then we have seen the place value of a digit and the face value of a digit, and last we have seen the expanded form of numbers कि नंबर्स को हम लोग कैसे एक्सपांड कर सकते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द सक्सेसर, प्रीडिसेसर, ascending order, descending order, number puzzles, number series and addition, multiplication, division. These all are about to see in the next video. So यहाँ तक का आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट कैसा लगा? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेशंस. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेशंस. एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज, please like, share and subscribe to the channel. Till then, bye.